पालन करना होगा, फिर तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी, सतलोक चले जाओगे। पुण्यात्मा, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होगी, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी और शिव जी की भी मृत्यु होगी। इनका पिता है ज्योति निरंजन, की माता है दुर्गा या अष्टांगी प्रकृति देवी, इसकी भी मृत्यु होगी। जो इनका पिता है काल, इसको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इस ब्रह्म की भी मृत्यु होगी। अब यहां थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी जो हैं हिंदू, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर व अमर मानते हैं दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि इनका जन्म मृत्यु होता है। इसके इनके माता पिता है, ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत पुराण यानी दुर्ग शक्ति पुराण, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है। ये है संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद, पृष्ठ 123 पृष्ठ पे। यहां से शुरू करते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा करता है और कहता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव बिन जन्म, तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु, आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। अब यहां देखिएगा, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हैं और दुर्गा इनके जन्म देने वाली है, इनकी माता है, जननी है। और दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर, तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, नियमित,
जैसा कर्म आपका है वैसा ही दे सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे अभी तक हम सुनते आए हैं कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, तो ये भगवान तो ब्रह्म तक भी, पर ब्रह्म तक भी एक पूर्ण ब्रह्म न छोड़कर, पार ब्रह्म को छोड़कर जितने भी ये भगवान हैं ये केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा किया वैसा ही फल मिलेगा। पुण्य के लिए अलग अकाउंट है, खाता है, और पाप का अलग से, तो दोनों ही भोगने पड़ते हैं। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हम तो केवल वही जो सीमित हमारी पावर्स हैं उस पावर्स के हिसाब से हम सब काम करते हैं, हम किसी में कुछ चेंज नहीं कर सकते, नियमित काम करते हैं। अपने आत्माओं, जब तक ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था, इस दास को भी पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश की वो लोक वेद कहानियां सुना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, यही सर्वशक्तिमान है, ये सतिथि संहार और सृष्टि यही करते हैं। अब इनकी जीवनी हम खुद पढ़ने योग्य हुए, आपको भी पढ़ा इस प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो अब हम ये डले नहीं ढोएंगे। हम ये भगवान जितनी शक्ति रखते हैं हम इससे परिचित हो गए, ये बुरे नहीं बताए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, एक बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, इसी प्रकार उस परमात्म तत्व को जानने के उपरांत अन्य ज्ञान में तेरी जैसी बुद्धि रह जाए, आस्था रह जाएगी, तेरी उतनी ही आस्था रह जाएगी। कहने का भाव यह है कि जैसे पहले तालाबों के ऊपर, जलाशयों के ऊपर आश्रित होता था मानव जीवन, फल फ्रूट बहुत होते थे, नाना आहार करना, कोई सब्जी बो लेते थे, थोड़ी बहुत कुछ अपना खेती करते थे, तो भी इन तालाबों का ही सहयोग लिया करते थे। वर्षा समय पर हो जाया करती थी, वर्षा होती रहती, कई बार अकाल भी गिर जाते थे। तो जैसे छोटे तालाब में जिस पर आश्रित है वो व्यक्ति, एक परिवार, ऐसे 10-10, 5-5 परिवार एक तालाब के किनारे रहा करते थे, झोंपड़ी डाल डोल गए। तो ये बताना चाहे कि उस तालाब पर आश्रित व्यक्ति, किस तालाब पर कि जिसमें एक वर्ष वर्षा ना हो तो उसका पानी सूख जा, उसमें जल नहीं रहे, और आश्रित लोग भी जल के अभाव से महाकष्ट को प्राप्त हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और उन व्यक्तियों को एक बहुत बड़ी झील, बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जा, जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना होए, तो कहते हैं फिर जितनी आस्था उसमें हो जाएगी जो बहुत बड़ा जलाशय में, और फिर छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाएगी। वो छोटा जलाशय बुरा नहीं, लेकिन सफिशिएंट नहीं, वो तो काम चलाऊ है, बुरा नहीं। जल तो उसमें भी है और बढ़िया मीठा जल है, लेकिन वो नष्ट होने का है, वो समाप्त हो जाएगा, और एक वर्ष वर्षा ना हुई तो सब उसके आश्रित भी मर जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि बड़ा जलाशय जब मिल जाएगा तो छोटे में आस्था, छोटा जलाशय बुरा नहीं, लेकिन वहां रह कोई नहीं, फिर ठाक है झोंपड़ी वहां जा डालेंगे उसके आसपास, चाहे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर हो, चाहे 100 किलोमीटर पर, अपनी जान बचानी है। तो ऐसे ही बताया कि जब इन पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद
आप जी की आस्था इन ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म में ऐसे रह जाएगी जैसे छोटे जलाशय में रह जाती है। छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी औकात का पता लग गया कि ये तो कभी भी धोखा दे सकता है। यो भी सुख है, बरसाना होता है और हम भी मरेंगे साथ में। फिर कोई उधर दौड़ के चला जाता है, वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप जी को और हमें सभी पहले ज्ञान नहीं था और हम इन्हीं भगवानों पर, इसी जलाशय पर आश्रित थे। अब हमें वो झील मिल गई, वो बड़ा जलाशय प्राप्त हो गया, यानी सतलोक का ज्ञान हो गया। तो वहां चलने की, वहां पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए क्या बताते हैं? परमात्मा ने आके बताया है कि उसके कुछ प्रोसीजर है, उसको अपनाइए, कुछ क्रियाएं हैं वो कीजिए, फिर आप वहां पहुंच जाओगे, जहां जाने के बाद फिर कभी किसी वस्तु का अभाव आपको नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले बताया है कि सतगुरु की खोज करो। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।